রাহুল গান্ধী রেলি আরম্ভ করার পূর্বে আজ গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত আজি কাৰ্যত মহানগৰ বিজেপিয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। জে পি নাড্ডাই বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি राहुल गांधी न्याय यात्रा संक्रांत केतोबो प्रश्न उत्थापन करने के बाद अब हज पर चले, अब भगवान याद आए। अन्याय की नींव रखने वाली कांग्रेस पार्टी और भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज जोड़ो यात्रा पर चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं और आप लोगों से चाहूंगा, जब यात्रा आए तो पूछना, राहुल गांधी से पूछना। मैं बार बार पूछ रहा हूं, मैं पिछली बार भी पूछा था मैंने जोड़ो यात्रा में, मैं आज भी पूछ रहा हूं। सफेद होता है, काला काला होता है, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, ईमानदारी ईमानदारी होती है, बेईमानी बेईमानी होती है। मैं जानना चाहता हूं, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ये अफजल कौन था? ये पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था। और दूसरे दिन राहुल गांधी और दूसरा नारा क्या लगा था? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर इन विद्यार्थियों के साथ खड़े हो गए और कहा FIR नहीं लॉन्च होनी चाहिए। बोलो, ये भारत जोड़ रही है, तोड़ने वाले थे? कभी इन्होंने माफी मांगी? देश से माफी मांगी? ऐसे लोग भारत जोड़ेंगे? और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई। कातिल कौन हुआ? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जिन्होंने माफ नहीं किया, वो कातिल हो गए। ऐसे लोग न्याय यात्रा पर चले, जोड़ो यात्रा पर। आप बताइए, ओबीसी ओबीसी का ये नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। पिछड़ा वर्ग का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? इन्होंने कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर हैं? कहा कि नहीं कहा सब मोदी चोर हैं? और ये कहा कि नहीं कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा? कहा कि नहीं कहा? कोर्ट के सामने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब ये ओबीसी के समर्थक हो गए, जो ओबीसी को गाली दे, जो ओबीसी को गाली दे के माफी नहीं मांगे, और ये ओबीसी की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे काका कालेलकर की रिपोर्ट पड़ी रही और उसको जवाहरलाल नेहरू ने 7 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा, जब तक वो इस दुनिया से सिधार नहीं गए। मिसेस गांधी ने मंडल कमीशन, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन, 20-20 साल हाथ नहीं लगाया उसको। और आज जब 90 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी की बात हुई, ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस किसने दिया? ओबीसी को संवैधानिक स्टेटस प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, ये भी हमको याद।